रात के ठीक 2 बज रहे थे। 24 साल का कबीर अपनी बाइक से हाईवे पर जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में उसकी बाइक का इंजन बंद हो जाता है। कबीर फोन निकालता है, लेकिन फोन में नो नेटवर्क आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। तभी उसकी नजर दूर चमकती एक पीली रोशनी पर पड़ती है। वहां एक पुराना लकड़ी का ढाबा था। ढाबा पूरी तरह सुनसान था, सिवाय एक बूढ़े आदमी के जो काउंटर पर बैठा हुआ था। ढाबे के बीचों बीच एक गोल मेज थी, जिसके चारों तरफ 3 कुर्सियां रखी थी। तो मेरी बाइक खराब हो गई है। क्या यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? मैकेनिक सुबह मिलेगा, लेकिन पहले चाय पी लो। बहुत थके हुए लग रहे हो। कबीर पहली कुर्सी पर बैठ जाता है। बूढ़ा आदमी उसे गर्म चाय का कुल्हड़ देता है। कबीर चाय की चुस्की लेता ही है कि बूढ़ा आदमी कबीर की तरफ देखता है। इस ढाबे का एक नियम है, जो भी इस पहली कुर्सी पर बैठता है उसे दूसरी कुर्सी पर बैठे अपने सबसे बड़े राज को बताना पड़ता है। बाबा, क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ हमारे अलावा कोई तीसरा है ही नहीं, तो मैं इस खाली कुर्सी से क्यों बात करूंगा? तुम बोल कर तो देखो। कबीर को लगा बूढ़ा आदमी सठिया गया है। उसने मजाक में अपनी जिंदगी का वो सच बोलना शुरू किया, जिसे उसने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा था। ठीक है बाबा, 2 साल पहले मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर समीर को धोखे से बर्बाद कर दिया था। सारा पैसा मैंने अपने नाम कर लिया और समीर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सुसाइड कर लिया। दुनिया सोचती है वो एक एक्सीडेंट था, पर उसका गुनहगार मैं हूं। जैसे ही कबीर के मुंह से आखिरी शब्द निकला, ढाबे की बत्ती टिमटिमाई, और जो हुआ उसने कबीर के होश उड़ा दिए। उस दूसरी खाली कुर्सी पर अचानक हवा में से एक धुंधली काली परछाई दिखाई देने लगी। कुछ ही सेकंड में वहां हूबहू समीर बैठा हुआ था। उसका चेहरा पीला था और आंखों से खून टपक रहा था। कबीर डर के मारे पागल हो चुका था। समीर, तुम तो मर चुके हो। बाबा, ये क्या जादूगरी है? मुझे जाने दो। हाफते हुए वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि मेज पर रखी तीसरी कुर्सी अभी भी खाली है। ये बताओ, पहली कुर्सी मेरी है, तो दूसरी अतीत की, तो तीसरी कुर्सी किसकी है? तीसरी भविष्य दिखाती है। अचानक कबीर को एक झटका लगता है। वो देखता है कि वो खड़ा नहीं है, बल्कि वो खुद एक पारदर्शी परछाई बनकर उस तीसरी कुर्सी पर बैठ चुका है। और कबीर को सामने हाईवे का नजारा दिखता है। हाईवे पर उसकी बाइक का एक ट्रक से भयानक एक्सीडेंट हो चुका है। पुलिस और एम्बुलेंस वहां खड़ी हैं और जमीन पर सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश कबीर की खुद की है। कबीर की मौत ढाबे पर आने से 15 मिनट पहले ही हो चुकी थी। वो सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा थी, जिसे अपने कर्मों का हिसाब देना था।